नमस्कार। मैं आज आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी है, इसका संकट और हमारी वाणी की प्रियता और प्रेम का महत्व। देखिए, ये संकट आया है, टल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन हम किसी को कड़वा बोल के किसी के दुख को और बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। इसलिए जो भी आया है, कहीं परदेश से आया है, किसी कारण से उसको क्वारंटीन किया गया है, अलग रखा गया है, उसको तो उसे भी प्रेम की ज़रूरत है, उसे भी आपके स्नेह की ज़रूरत है, उसे भी मीठे बोल अच्छे लगते हैं। तो कृपया जो भी लोग हैं, परदेश से आए हैं, देश से आए हैं, उनको जो भी सुविधा आप दे सकते हैं तो दीजिए। अगर सुविधा कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मीठी वाणी बोलिए, मीठे शब्द बोलिए, ताकि उनका जीवन में जो ग्लानि है, जो दुख है, जो शारीरिक पीड़ा तो है ही, उनको मानसिक पीड़ा मत पहुंचाइए। शब्दों का चयन इतना सुंदर करिए कि उनको शारीरिक पीड़ा सारी भूल जाए आपके मीठे और प्रिय शब्दों को सुनकर। क्योंकि शब्द के हाथ और पैर नहीं होते, शब्द के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन वो घाव ऐसा करता है कि जीवन में कभी मिट ही नहीं सकता, ऐसा घाव होता है। आप बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, वही शब्द औषधि करें, वही करें घाव। ये तो सुना होगा आपने। तो शब्द को बहुत संभाल के बोलना चाहिए, और इस समय में तो बहुत ही संभल के बोलने की ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे कि भाई हम तो सही बात बोलते हैं, किसी को बुरा लगता है तो हम क्या करें। अरे भैया, सही बात बोलना है, लेकिन किसी को बुरा लगने के लिए नहीं, किसी के पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं। सही बात को भी बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। किन से? 4 लोगों से। किससे किससे? पहला है जो व्यक्ति दुखी हो, दूसरा है जो व्यक्ति बीमार हो, तीसरा है जो बुजुर्ग हों, सियाने लोग हों, और चौथा जो बालक हों। इनसे चारों से बोलते समय बड़ी सावधानी की जरूरत रखती है। इनसे बड़ी स्नेहपूर्ण भाषा में संवाद करना चाहिए, बड़े प्रिय शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि दुखी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और बच्चे, ये सब कि मना है स्थिति आपके कटु वचनों को सुनने की नहीं होती है। भले वो सत्य हो, लेकिन सत्य में कटुता नहीं होती। सत्यम वदामि च प्रियम वदामि, प्रियम वदामि च सत्यम वदामि। मतलब सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, और प्रिय बोलो पर सत्य बोलो। अब इसमें बातें ये होगी कि भाई अब हम तो ऐसा किसी का मेरा मन नहीं है दुख पहुंचाने का, पीड़ा पहुंचाने का, वो तो ज़बरदस्ती है मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो उसको तो कुछ भाई हम बोले कि तुम दूर रहो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो मानता नहीं है। ठीक है, वो नहीं मानता है, तो उससे जो एकदम दुष्ट है उसके लिए तो अलग विधा है, फिर बहुत सारे तरीके हैं, पुलिस है, प्रशासन है, वो अपने हिसाब से निपटे। लेकिन आप 99% लोग अपने समाज में ऐसे हैं जो प्रिय भाषा में ही समझ जाते हैं, प्रिय भाषा से ही उनका दुख दूर होता है। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि हर किसी से जो इस संकट में फंस गया है, किसी कारण से उस संकट का संभावित है, संदिग्ध है, उनसे बड़ी मधुर और प्रिय भाषा में संवाद करें, और उनके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई पानी है, खाना है, साबुन तेल की व्यवस्था है, इवन पान सुपारी का भी अगर उनकी आदत है तो पान सुपारी की भी व्यवस्था, अगर हम सब मिलके कोई कुछ कर देंगे तो मैं मानता हूं कि उनके दुख और पीड़ाएं जो है वो आधे से भी कम हो जाएंगी। आधी पीड़ा और दुख तो मीठी वाणी से समाप्त हो जाता है, और आधा दुख और पीड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार से समाप्त हो जाता है। तो इन 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। दवा तो है नहीं, तो दुआ है, और दुआ के साथ साथ मीठी वाणी और स्नेहपूर्ण व्यवहार, ये 2 बातों का ध्यान जरूर रखें हम सब। अगर नहीं रखेंगे, सोचिए आज हमारे घर में कोई आया है, परदेश से आया है, वो क्या सोच के आया है, किन परिस्थितियों में वहाँ से पैदल चल के, धक्के मुक्के खा के, कितने कष्ट सह के, कोई 2 पहिया से, कोई 3 पहिया से, ऑटो से, कोई 4 पहिया से, कैसे कैसे कष्ट सह सके, कोई ट्रक में घुस के, कोई बस में घुस के, कहाँ से जुगाड़ बना के आ रहे हैं। अब हम उनको दुरियाएंगे, उनको स्नेह नहीं देंगे, उनको दुत्कारेंगे, उनके मन में कितना बुरा लगेगा। कुछ तो सोच के आए हैं ना कि हमारा गाँव है, हमारे परिवार है, हमारे सगे संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, जाएंगे वहाँ सम्मान मिलेगा हमको, वो हमारे स्नेह से रखेंगे, तो उसका तो उनकी भावनाओं का सम्मान तो कीजिए। दुरियाइए मत, किसी को अप्रिय और पीड़ादायक बात मत बोलिए।
सबसे दूरी बनाना, आइसोलेशन करना, उसको अलग रखना, वो सब वो भी जानते हैं, उनको प्रेम प्रेम से समझा दीजिए। लेकिन किसी को ये बोलना कि इसको पुलिस में दे दो, फोन कर दो पुलिस को, इसको उठा ले जाए, चेक नहीं कराए, ये नहीं कराए, अरे भाई ठीक है, ये सारा बात अभी बोलने का समय नहीं है। अगर उसको अलग सब प्यार से समझाए कि भाई तुम्हारे कारण ये समाज में फैलेगा तो तुम्हारे सब प्रियजन हैं, जो परिजन हैं, परिवार है, सब उन सब उनको भी नुकसान पहुंचेगा, तो थोड़ा तुम ही 14 दिन 15 दिन कष्ट सह लो, अलग रहो, किसी से मिलो जुलो मत, जो खाना पीना चाहिए हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपको देंगे। जो रास्ते में पैदल चल रहे हैं उनको जो जहाँ पे हैं उसको खाने पीने का जो इंतजाम कर सकते हैं कर दीजिए। स्नेहपूर्ण बात बोल दीजिए, जहाँ जैसा है, जो आ गया है उसको समुचित इलाज की व्यवस्था हो, कैसे हो पाए उसका थोड़ा दिमाग में रखिए। और जो शासन की दिशा निर्देश हैं उनको पालन तो करना ही है, बिना उसके तो जीवन संभव नहीं है। तो सामाजिक दूरी बनाएं, एक दूसरे से 2 मीटर कम से कम दूर रहें, ज़्यादा बातचीत ना करें। दूर दूर से अगर बातचीत करना भी है तो कम से कम 4-5 मीटर दूर हो खड़े होकर 5-5 मीटर दूर खड़े होकर थोड़ा बहुत बातचीत करिए। उसको जो देना है पूरे पीपीई किट, मतलब स्वयं सुरक्षा उपकरण जो है उनको पहन के उसके साथ व्यवहार जो करना है करिए। लेकिन समाज में रहना है, तो संबंधों का भी महत्व है। गांव कोई आता है, ठीक है, बेचारा किस परिस्थितियों में किन भावनाओं से गांव में आया, तो उसकी भावनाओं को मत तोड़िए। एक बार मन आहत होता है ना तो जीवन से मोह खत्म हो जाता है। किसी के मन को आहत मत करिए, किसी के व्यवहार को इतना भी मत परिवर्तित करिए कि वो उसका जीवन से मोह ही खत्म हो जाए। किसी भी व्यक्ति का जीने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारे परिवार है, हमारे समाज, हमारे सगे संबंधी हैं, हमको उनके लिए जीना है। और जब वो देखेगा कि कोई अपना है नहीं, हमको समस्या आई तो सब एकदम पूरा काटने दौड़ रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। सब स्नेह की ज़रूरत है इस समय, बाकी सारी चीज़ें तो हो जाएंगी। स्नेह और जो दिशा निर्देश हैं बीमारी से लड़ने के, उनका पालन करना, दूरी बनाना, 2 मीटर तो कम से कम दूर रहना, एक दूसरे को खाना पीना थोड़ा अलग करना। लेकिन खाना अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एकदम धुतकारें कि दूर रहे। प्यार से बोल दीजिए कि दूरी बनाना जरूरी है। और बीमारी से घृणा कर सकते हैं, बीमारी से दूरी बनाना है, बीमार व्यक्ति से दूरी नहीं बनाना है, बीमार व्यक्ति को नहीं अलग कर देना, बीमारी को अपने से अलग करना है। तो इसलिए बीमार और बीमारी में अंतर समझिए। बीमार व्यक्ति जो हो गया है उसके प्रति पूर्ण सहिष्णुता, पूर्ण संवेदनशीलता और स्नेह रखिए, और बीमारी से दूरी बनाने के जो दिशा निर्देश उनका पालन करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो आपके गांव में, घर में परिजन, रिश्तेदार आए हैं, उनको स्नेहपूर्ण भाषा का उपयोग करिए और उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद।